सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय का भाग 3 राजनीति विज्ञान का पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना का आगे का प्रकरण घरेलू काम का मूल्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होते हैं बच्चे। फिर हमने देखा कि 1920 के दशक में जब सामूआ द्वीप में बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे अपने बचपन में, तब वो बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या क्या कार्य करते थे, क्या वो घर का काम करते थे या बाहर का काम सीखते थे। तब हमने देखा था कि वे छोटी सी उम्र में ही मछलियाँ पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, अपने छोटे भाई बहनों को संभालना और लंबी यात्राएं करना सीख जाते थे। फिर हमने देखा कि हमारे भारत में 1960 के दशक में कि मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बच्चे कैसे बड़े होते हैं, महिलाओं के रूप में लड़कियां कैसे बड़ी होती हैं। तो क्यों लड़कियां समूह बनाकर चलती हैं और लड़के और लड़कियों के विद्यालय भी अलग अलग होते थे। लड़कियों के विद्यालय में ही खेलने के लिए एक मैदान या आंगन होता था और लड़कों के विद्यालय में खुला आंगन नहीं होता था, वो उनके स्कूल के पास खुले स्थान पर ही खेलते थे। तो इन सब से हमने ये अनुभव किया कि जो समाज है वो लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और यह अंतर छोटी सी उम्र से ही शुरू हो जाता था। जैसे कि उन्हें खेलने के जो खिलौने हैं, जैसे लड़कों को कार, क्रिकेट के बैट और बॉल दी जाती थी और लड़कियों को गुड़िया, रसोई के खिलौने, इस तरह से। तो ये जो खिलौने थे ये उनको बताने का एक माध्यम था कि आप बड़े होकर जब स्त्री और पुरुष बनेंगे तो आपको क्या करना है। और लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि धीमी आवाज़ में बोलो, कैसे कपड़े पहनने हैं, है ना, इस तरह से। तो इन सब का जो असर है वो हमारे पढ़ने के विषय पर, हमारे व्यवसाय चुनने के ऊपर भी पड़ता था। तो आज हम इसके बाद पढ़ेंगे आगे की कहानी। इसमें देखो, एक बालिका अपनी माँ के साथ बात करती है कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं और रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम हैं। ओह, क्या तुम वाकई ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। तो इस तरह से वो दोनों उनके घर जाती हैं, श्री सिंह के घर पर चली जाती हैं। तो हर्षचरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। फिर वो हंसने लग जाते हैं। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा। कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। बच्चे तो खुशी होते हैं। फिर उसके बाद देखो, अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तब वो क्या कहती है कि मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, है ना। तो आज तो मंगला ने छुट्टी भी ले रखी है, यानी जो उनके काम वाली है उन्होंने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। तो देखा, अभी तो शुरुआत ही हुई है। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना
और माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। और ऐसे परिवार में बच्चे बात कर रहे थे। और शाम को 6 बजे जब बेल बजती है, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। तो देखो पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ बिल्कुल या कितना तूफ़ान मचा हुआ है। देखो सारा घर है वो बिखरा पड़ा है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालात में छोड़ा था वह वैसे ही हालात में दिन भर रहेगा? हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? वो हंसने लगती है। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो देखो है ना, मुझे भी खुद को भी कैसा महसूस हो रहा है। तो अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम को महत्व नहीं देते या उन्हें फिर एक समान नहीं समझा जाता। तो पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो देखो इसके आगे देखते हैं हम कि घरेलू काम का मूल्य। कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। तो घर पर कार्य करने वालों का जीवन, कि जो घर पर काम करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं और कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में कुछ इस तरह से बताया। वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या हरमीत और सोनाली का ये कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती। तो देखो कि हरमीत की माँ काम नहीं करती, ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं था, क्योंकि हरमीत की माँ घर का सारा काम करती थी। वह सिर्फ बाहर का काम करके पैसा नहीं कमा पाती थी, लेकिन जितना भी घरेलू काम था, घर का काम वो हरमीत की माँ ही करती थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी की थी। तो दूसरा प्रश्न एक और है नीचे कि क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा। देखो अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे सारा घर है वो उथल पुथल हो गया, घर का सारा काम रुक गया, है ना। अगर माँ ने नहीं किया तो किसने किया, पिताजी को करना पड़ा, और जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना आता था, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, इस तरह से घरेलू काम
पिताजी को नहीं आते थे। और फिर क्या हुआ था कि उनको खाना तो बनाना ही नहीं आया, फिर उन्होंने बच्चों को पैसे दिए और उन्हें होटल का खाना खाना पड़ा, है ना। तो इससे काफ़ी सारी परेशानी होती है। इसके बाद देखिए कि मैनाली ने क्या बताया अपने अनुभव के बारे में, कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो कि 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। तो देखा आपने कि किस तरह से घर में जो काम करते हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? तो देखो, हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि ज़्यादातर घरों में जो घर का काम है वो महिलाएं या लड़कियां करती हैं, इसीलिए पुरुषों को नहीं करना पड़ता। तब हम यही सोचते हैं कि भाई पुरुष है ये या ये लड़का है, इसे घर का काम नहीं करना है। लेकिन हमारे विचार से उन्हें घर का काम करना चाहिए, क्योंकि मानो अगर महिला या वो लड़की बीमार हो जाती है या वो कहीं बाहर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को या लड़कों को घर का काम करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है, मान लो कि घर पर कोई मेहमान आ जाए, ये तो क्या होता है, मेहमान आने से काम तो बढ़ता ही है, तो तब वो पुरुष उन महिलाओं की या उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे हिसाब से, हमारे विचार से उन्हें घर का काम करना चाहिए। तो देखो, ये मैनाली ने बताया था कि वो कैसा महसूस कर रही थी। तो क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी भी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वज़न उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं, यानी कि सिर्फ पुरुष ही शारीरिक मेहनत का कार्य नहीं करते, महिलाएं भी करती हैं। तो ये देखो आगे कि घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। यानी इन घरेलू कामों में क्या है, बहुत लंबा समय लगता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले और घर के और बाहर के कामों को दोनों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। तो देखिए, नीचे एक आपको सारणी दी गई है। इस तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा कुछ अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। तो देखिए कैसे हैं कि यहाँ आपको 2 राज्यों के तुलनात्मक दिए गए हैं आंकड़े कि यहाँ है हरियाणा और तमिलनाडु। कौन कौन से 2 राज्यों के बारे में है? हरियाणा और तमिलनाडु। कि स्त्रियों के वेतन
सहित कार्य के घंटे, यानी उन्होंने एक सप्ताह में कितने घंटे काम किया जिनका उन्हें वेतन मिला, है ना। और यहाँ पर है स्त्रियों के अवेतनिक घरेलू काम के घंटे, यानी जिनका उन्हें वेतन नहीं मिलता, उन्होंने घर पर कितने घंटे काम किया। तो देखो इस तरह से हरियाणा के अगर हम स्त्रियों के टोटल हम इनका जोड़ें तो उन्होंने काम किया 53 घंटे। कितने? 53। और तमिलनाडु में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे हैं 19 और अवेतनिक घंटे हैं उनके 35। तो इस तरह से हो गए ये 54 घंटे। अब यहाँ पुरुषों का भी बताया हुआ है कि पुरुषों के वेतन सहित घंटे हैं हरियाणा में 38 और अवेतनिक घंटे हैं 2, इसलिए उनके कुल घंटे हुए 40। कहाँ पर? हरियाणा में। और तमिलनाडु के देखिए वेतन सहित उनके घंटे हैं 40 और अवेतनिक है 4। इस तरह से तमिलनाडु के पुरुषों के कुल काम करने के घंटे हुए 44। तो अब देखो आप कि हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में जो स्त्रियां हैं वो कितने घंटे काम करती हैं प्रति सप्ताह, यानी एक सप्ताह में उन्होंने कितने घंटे काम किया। तो हरियाणा में महिलाओं ने किया 53 और पुरुषों ने किया 40। तो अब बताओ महिला ने काम ज़्यादा किया या पुरुष ने, है ना। तो महिलाओं का ही हुआ 13 घंटे अधिक कार्य किया। और तमिलनाडु में देखो महिलाओं ने किया 54 घंटे और पुरुषों ने किया 44। तो किसका ज़्यादा हुआ? महिलाओं का 10 घंटे ज़्यादा काम हुआ उनका। फिर भी हम क्या सोचते हैं कि महिलाएं क्या काम करती है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो महिलाएं हैं वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।